7 साल से जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है उस दिन से सारे पागल बने घूम रहे हैं। रोजगार खत्म करके डाल दिया है सारा। योगी जी की आप बढ़ाई करे जा रहे हो, क्या करा है? कानून ला दो, कभी ये कानून ला दो, कभी वो कानून ला दो। 1 हफ्ते से तो मेरा सिलेंडर खाली पड़ा है झोपड़ी में। सिलेंडर खाली पड़ गया? 1 हफ्ते से। ये बहुत हैरानी करने वाली बात है भाई। 1 हफ्ते से खाली पड़ा है, ना कोई गैस ना कोई राशन। वह भुखमरी में हम तो यहीं पड़े थे पूरे लॉकडाउन में। क्या क्या लेके घूम रहा है? कटोरा लेके घूम रहा है। अब खीरा दिख रहा है तो सर क्या करें, कटोरा लेके घूम रहा है जब महंगाई बढ़ा दी। उसमें एक नेता भाजपा का बोल रहा था एबीएम होगा तो हम तो सरकार हमारे बाप की है। जनसंख्या नियंत्रण कानून ये 4.5 साल बीत जाने के बाद याद आया, जब शुरुआत आई थी तब याद नहीं था। जब बारिश होती है तो इतने इतने पानी में जाना पड़ता है इस रोड से। अच्छा हाँ, सड़क क्या बनवा दी है। जब से योगी सरकार आई है तब से आदमी रोड पे है। 2022 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी। जय मोदी जय योगी। जब से सरकार आई है काम की तो बिल्कुल रेड ही पिट गई है। अब महंगाई का तो कुछ कह नहीं सकते हैं आती है। और इस बार का एक अहम चुनाव होने वाला है। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर के चलने वाली हैं। और इस वक्त जो है हम नोएडा गाजियाबाद से टच में मौजूद हैं और यहाँ की धरातल से जो है, यहाँ की धरती से जो आज हम बातचीत करने वाले हैं कि महंगाई को लेकर के जो है जनता की हालत क्या होने वाली है और जनता दरअसल सोचती क्या है और आने वाली सरकार को लेकर के क्या सोचने वाली है। कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है। अच्छा, मैं बात बताइए, योगी जी के कार्यकाल को 4.5 साल हो चुके हैं, कैसी लगी आपको सरकारी? सरकार बहुत अच्छी लगी। खेती पूरी चौपट पड़ी हुई है और बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है, दिन रात महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बताया जा रहा है कि ऐसी सरकार जो आज तक बनी नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है? ऐसी सरकार कभी बनी नहीं और शायद भविष्य में बने भी नहीं। अच्छा, यही कामना करते हैं। और आप बढ़ाई कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? हम बढ़ाई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं। जो इनकी कामयाबी है, जिन्होंने ये काम किया है उस काम को बता रहे हैं हम। क्या क्या काम किया जरा बताइए। काम आप तो यहीं के रहने वाले होंगे ना? हाँ, हमें क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल 100 से ऊपर पहुँच गई, डीजल 90 से ऊपर पहुँच गया, कंपनियों में काम नहीं रहा, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है दिन रात। लेकिन यहाँ पे रोजगार पे कोई गौर नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? कैसे काम किया है? अरे काम तो सरकार ने बहुत, मतलब पढ़ाई बच्चों की भी कायदे से भी नहीं हो पा रही है। अच्छा। और मतलब आजकल सही से काम भी नहीं चल रहा है। लेकिन हर समय लॉकडाउन और लॉकडाउन इतना ज़्यादा भी लग जाता है कि मतलब आम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलती है। और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्याएं तो समस्याएं ही हैं, अब क्या क्या जाए उनके बारे में। क्या क्या फिर भी समस्याएं? पेट्रोल हुआ और ऐसे राशन वासन भी सब महंगा ही मिल रहा है और क्या। अच्छा, चलिए कुछ लोग और भी हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या काम करते हैं आप? मैं तो सिलाई करता हूँ। सिलाई काम करते हैं। अच्छा, पहले के समय और आज के समय में कुछ फर्क पड़ा है काम पे? काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, काम बिल्कुल कम है कंपनियों में। काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है और काम बिल्कुल कम काम है। अच्छा, काम है, फर्क भी नहीं पड़ा है और काम भी खत्म चल रहा है, इसका मतलब काम पहले से मंदा है। बिल्कुल मंदा है। हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए कि ये दावा किया जा रहा है कि सरकार जो है बहुत अच्छी चल रही है, क्या आपको ऐसा लगता है? कह रहे कि 5-5 किलो अनाज दिए जा रहे हैं लोगों के लिए, जो है अनाज के साथ साथ जो है गैस सिलेंडर, सड़कें मजबूत की जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें देखी जा रही हैं, तो क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है आप लोगों? हमें तो हाँ 5-5 किलो अनाज तो मिल रही है। मिल रहा है ना? उससे कितना चल जाता है? हाँ, उससे कितना चलता है? 5-6 दिन चल जाए मुश्किल से। बस। उसके बाद क्या, गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ये सब महंगाई है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। थोड़ा आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए, थोड़ा आगे आइए, आप आगे आइए। ये कहाँ से सब्जी लेकर के आ रहे हैं आप? कहाँ से सब्जी लेकर आ रहे हैं? यहीं से लेके आ रहे हैं। इधर ऊपर उठाइए पन्नी। क्या है? भिंडी? भिंडी है। अच्छा, कितना लेकर आ रहे हैं? कितने रुपए का लेकर आ रहे हैं? ये 15 रुपए के आधे किलो। 15 रुपए का आधे किलो। तो क्या महंगाई बढ़ी है, घटी है? कैसे? महंगाई बढ़ गई है। बढ़ गई है? हाँ जी। पहले 15 रुपए में कितना मिल जाता था? पहले 10 रुपए की आधी किलो मिलती थी। 10 रुपए में आधा किलो, और अब 15 की आधे किलो है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? पिछले 4.5 साल से योगी जी का राज चल रहा है इस समय। महंगाई हो रही है। आइए, आगे आइए। महंगाई हो रही है, काम कम हो रहा है, काम चल नहीं रहा है। लोग आइए भाई साहब, आप बताइए, साइकिल से जा रहे हैं,
क्या बाइक वाइक है कि नहीं है आपके पास? ये हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, अच्छा, यही साइकिल ही है। साइकिल ही है। लोग बाग बोल रहे हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई है तो साइकिल चलना शुरू कर दीजिए। तो आप पहले से साइकिल से तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं भैया, पहले से नहीं, पहले शुरू से ही साइकिल पे ही है और अच्छा। साइकिल पे ही है। अच्छा, तो कुछ महंगाई का कुछ कहीं फर्क पड़ रहा है कि नहीं? भाई बहुत फर्क पड़ रहा, क्या क्या फर्क पड़ रहा है? पहले से तो बहुत फर्क है। ट्रेन के सफरों में भी फर्क हो गया है, रोडवेज में भी फर्क हो गया है। जो है कि डीजल पेट्रोल में महंगाई बढ़ गई है, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। पहले मान के चलो, पहले सरकार जो थी सब्सिडी भी देती थी, अब तो वो भी नहीं मिल रही है। और क्या नाम है आपका? अनूप। इधर आ जाइए। क्या काम करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई काम करते हैं। इस सरकार को कैसे देखते हैं? ये सरकार बहुत खराब है। बहुत खराब सरकार है। हाँ। लोग कह रहे हैं यार बहुत अच्छी सरकार है। कौन कह रहा अच्छी है? कह रहे हैं इतना अच्छा तो स्वच्छ दिल का नेता ही कोई पैदा नहीं हुआ। इससे तो खराब सरकार आएगी भी नहीं। एक बार हो गई, वो धोखे से हो गई। नाराज लग रहे हैं क्या? कुछ सही बात है। जब से सरकार आई है काम की तो बिल्कुल रेड़ ही पिट गई है। और महंगाई का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बताइए, अब आप ही के बीच से एक आदमी यहाँ मौजूद थे। कुछ कह ही नहीं सकते हैं। कहाँ महंगाई गई है 4 ही साल में। कह रहे हैं कि महंगा सिर पाल लिया तो खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, इसीलिए खर्चा बढ़ गया है देश में। हाँ, काम तो बिल्कुल। सर अगर खर्चा बढ़ गया है तो बेरोजगार भी तो बढ़ना चाहिए, रोजगार भी तो बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं 2 लाख लोगों को जो है नौकरी दे रहे हैं। किसने बोला 2 लाख लोगों की? अगर नौकरी 2 लाख लोगों को दिया जाता अभी तो रोड पे इतना बेरोजगार बंदा नहीं घूमता। ताली बजा दो भैया, ताली बजा दो। आप क्या करते हैं अभी? मैं अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता हूँ। चार्जर की कंपनी है। कितना मिल जाता है? मेरा 9,000 रुपया सैलरी है, जिसमें 1,000 रुपया PF कटता है और 8,000 रुपया मुझे कैश इन हैंड मिलता है। फैमिली बिल्कुल नहीं चल पाता है। बताइए, कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं लोगों को कमाने की, मतलब। सर मैं आपका बात मानता हूँ, अगर अनाज दे रहे हैं तो अनाज जो दे रहे हैं तो पूरा महीना का तो नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। सर कह रहे हैं अनाज दे रहे हैं, शौचालय बनवा दिया है। कुछ ना शौचालय बनी है ना कोई अनाज मिल रहा है। एक हफ्ते से तो मेरा सिलेंडर खाली पड़ा है झोपड़ी में। सिलेंडर खाली पड़ गया? एक हफ्ते से। ये बहुत हैरानी करने वाली बात है भाई। एक हफ्ते से खाली पड़ा है, ना कोई गैस ना कोई राशन। वह भुखमरी में हम तो यहीं पड़े थे पूरे लॉकडाउन में। जो जेब से कैश थी वो फूंक दी। बताइए, अब वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को घर में गैस सिलेंडर पहुंचा दे, इससे अच्छा कोई क्या करेगा? किसी के घर में गैस सिलेंडर 80 करोड़ पहुंचा, हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोगों के पास सिलेंडर मिला है यहाँ पे? जरा बताइए तो, कितने लोगों का सिलेंडर मिला क्या? कुछ नहीं मिला है। आपके घर में मिला क्या? सर अगर एक मिनट सर, एक जब से योगी सरकार आई है तब से आदमी रोड पे है। रोड पे है। क्या लेके घूम रहा है? कटोरा लेके घूम रहा है। अब खीरा दिख रहा है तो सर क्या करें, कटोरा लेके घूम रहा है। जब महंगाई बढ़ा दी, रोजगार बढ़ाया नहीं। अब 8 घंटा कंपनियां चल वो मुश्किल है, तो रोड पे घूमेंगे नहीं, क्या करेंगे भाई? रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। कह रहा था, हमने तो कभी नहीं कही कि जो हम भाजपा को जिताएंगे। सर 2,000 रुपए में खरीदा है, जो किसानों को 2-2 हजार रुपए दिए उसमें खरीदा है वोट। अब वो कर रहा है 6,000 का 12,000। किसानों की सम्मान निधि दे रहे हैं वो तो। नहीं सर, कुछ नहीं दे रही। और किसी भी गरीब आदमी को राशन नहीं मिल रहा, सारे बड़े आदमी खा रहे हैं इसमें। और जो है गरीबों तक का आगे खत्म हो जा रहा है। पूरे लॉकडाउन में भाई साहब यहीं रहा और बच्चे भूखे मरे, लेकिन अपने जेब से खाया, लेकिन एक दाना भी राशन नहीं मिला किसी को भी। बताइए, कह रहे हैं कि घर घर जो है राशन पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, काम के लिए सुनिए, कह रहे हैं सड़कें बनवा दी, शौचालय बनवा दिया। हाँ, सड़क दिख रहा है तो ना, पूरा नोएडा का सड़क देख लो कैसा है। कैमरे में दिखाओ, कैमरे में। क्या कह रहे थे आप? जब बारिश होती है तो इतने पानी में जाना पड़ता है इस रोड से। अच्छा, हाँ, सड़क क्या बनवा दी है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस गए हुए हैं, योगी सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे अच्छी सरकार नहीं बन सकती। आप तो आप अपने बच्चे की बुराई करोगे जाके? तुम्हारा बच्चा अगर डाकू है तो तुम उसकी कहोगे कि हमारा बेटा डाकू है, आप कहोगे कि मेरा बेटा ईमानदार है। आगे समझे में? तो अब आप अपने बच्चे की बुराई नहीं कर सकते हो, तो उनका नेता है, उनका नेता है। सरकार जो भी काम करती है आप लोग बुराई करने लग जाते हैं। अभी बताइए, जनसंख्या नियंत्रण जो है कानून लेकर गए योगी जी, कह रहे हैं जनसंख्या कम हो जाएगा तो जो लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी खासी खर्चे चलने लग जाएगा। एक बात बताइए तो। नहीं सर, एक बात बताओ मेरे को। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून ये 4.5 साल बीत जाने के बाद याद आया। जब शुरुआत आई थी तब याद नहीं था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सारे कानून ही लाते रहना जिंदगी भर। जब से सरकार बनी है 7 साल में ऐसी बात लगा के रखी है
कि इतने खड़े हैं, इसमें कितने की नौकरी लगी है भाई साहब, कितने बेरोजगार खड़े हैं? सारे बेरोजगार हैं। ठीक है, 7 साल से जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है उस दिन से सारे पागल बने घूम रहे हैं, रोजगार खत्म करके डाल दिया है सारा। योगी जी की आप बढ़ाई करे जा रहे हो, क्या करा है? कानून ला दो, कभी ये कानून ला दो, कभी वो कानून ला दो, रोजगार कहीं नहीं है। 2 रुपये किसके पास है? किसी के पास सेविंग है? मुझे किसी के पास 10,000 रुपये हैं जेब में। अच्छा, तो ये क्या है, ये रहे ना कि देश हित के लिए, भलाई के लिए थोड़ा महंगाई सहना पड़ेगा, इसलिए महंगाई। क्या देश हित यार, 0 नंबर देंगे? 0। मुझे राष्ट्र हित और मंदिर नहीं चाहिए, मुझे पेट भरना है इनका। ये बच्चे खड़े हैं, अत्याचार खत्म होने के बावजूद में अत्याचार बढ़ गए हैं। क्राइम रेट 0 हो गया है, क्राइम रहा ही नहीं देश के अंदर। कौन कहता क्राइम बढ़ रहा है? 0 कहाँ हो रहा है? तुम सरकार बहुत बढ़िया है, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार है, पिटी हुई सरकार है ये। अच्छा, हाँ। तो फिर अब ये बात बताइए, जब ये पिटी सरकार है, फिर अच्छी सरकार कौन सी थी? अच्छी सरकार ऐसा है ना, जो काम करता है वो अच्छा है। लेकिन हमें तो नहीं, हमें हमारे हिसाब से तो सपा 2022 में क्या होगा चुनाव में? 2022 में सपा आएगी, पूर्ण रूप से आएगी और कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये आपकी वो हाँ, हमारी फॉलो भी पूरी कंटिन्यू। क्या लगता है 22 में क्या होने वाला है? ये तो क्या मूड है जनता? ये तो भाई मेन मुद्दे पे ही पता चलेगा क्या होने वाला। तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अखिलेश यादव, कह रहे हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या आपको भरोसा है? नहीं, हमें तो भरोसा है। आपको क्या भरोसा है? बात ये है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, कहने का मतलब ये है जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो जाए। जो मेरी बहनें हैं, माँ है, उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है। किसी को मैं वोट मोदी को, योगी को तो बिल्कुल नहीं देंगे। और ये ठीक है, और कहने का मतलब ये, मैं किसी के लिए केवल हम एक ही नारा लगाते हैं, मोदी हटाओ और देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इस बार 22 के चुनाव में क्या, थोड़ा इधर आ जाइए, 22 के चुनाव में क्या होने वाला है इस बार, कैसे देख रहे हैं? 22 का चुनाव भाजपा नहीं आएगी, बाकी कोई पार्टी आए और पार्टी आएगी, उसी में टक्कर दे। अभी किसने देख लिया पार्टी कौन सी आएगी? यहाँ तो यही नहीं पता लगता है। वो लोग कहते हैं, हमने देखा एक इंटरव्यू, आप जैसे ये जीरो ग्राउंड पे कर रहे थे रिपोर्टिंग, उसमें एक नेता भाजपा का बोल रहा था एबीएम होगा तो हम तो सरकार हमारे बाप की है। वो कह रहा था कि एबीएम भाजपा का कार्यकर्ता था कोई, और कोई भारत टीवी करके है चैनल, उसमें मैं देख रहा था, आधी देख रहा था ट्विटर पे, वो कह रहा था एबीएम पे चुनाव होगा, चुनाव तो हम जीतेंगे, हमारी बपदाई है। कैसी लगी सर योगी जी की सरकार? 4.5 साल हो गए, कैसी लगी? अरे मुझे बिल्कुल बेकार लगी, समाजवादी पार्टी चाहिए। समाजवादी पार्टी चाहिए? हाँ। तो क्या आप सब लोगों को पार्टी चाहिए? समाजवादी आएगी, समाजवादी आएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता है। 25 साल 25 साल वोट तो देते ही होंगे। हाँ। क्या लग रहा है इस बार सन 2022 के चुनाव में, क्या लगता है विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? योगी कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कैसी लगी सरकार आपको? बीजेपी सरकार सही है। बीजेपी सरकार सही है, बताइए। अब आप लोग इतनी बुराई कर रहे हैं, बताइए, लड़का बोल रहा है क्या सही हुआ है आप बताइए। बीजेपी का खराब क्या, ये बताइए आप। एक मिनट, आप खराबी बताइए कि योगी सरकार में खराब कभी अच्छा ये बताएंगे। क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? एक मिनट, क्या काम करते हो? एक्सपोर्ट हाउस। क्या करते हो? क्वालिटी में हो। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी कितनी? अरे बात बताओ ना, हम फिर बताएंगे ना, मुद्दे पे आएंगे यार। मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा सुनिए, अब एक बात बताए, योगी के कार्यकाल को आप 5 काम बता दें। सुनिए, मैंने सवाल पूछा। आप हमें बीजेपी का 5 गलत काम बताइए ना, तब तो बताऊं मैं भी। नहीं, वो तो बीजेपी ने नौकरियां कितनी दी आपको 5 साल में? कितनी बताइए। अखिलेश यादव कितने नौकरी दिया? अखिलेश ने नौकरी दी है, वो तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता? नहीं, मतलब बीजेपी ने घोटाला नहीं करता। हमें उस नेता का नाम बताओ ना जो घोटाला नहीं करता। पुलिस में तो घोटाले करे। अरे कौन को घोटाला ना करे बीजेपी ने आज तक की मिट्टी में? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब्सिडी नहीं आ रही क्या तुम्हारे खाते में? बोलो, सब्सिडी नहीं आ रही, अब ना लेने तुमका इंडिया में। आप रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है, आपको सरकार अच्छी काम कर। मेरी बात सुनिए सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो बोलिए ना। कोई मैं बता दे रहा हूँ आपको, बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल चोरों की सरकार है, और सरकार होनी चाहिए और कोई साक्षात और ईमानदार की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो समाजवादी सरकार है।
फ्रंट पे इधर इधर फ्रंट पे आप बताइए कैसे लगी सर? आप रुकिए थोड़ा, इनकी सुनिए फिर बात। भैया जितने भी ये लोग हैं इनसे ये पूछिए, पहले आप सरकार में यहाँ थे, आपके मोबाइल ऐसे ही छीने चपट्टी होते थे, अब 4 साल में आज हुआ है। 2022 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी। जय मोदी जय योगी। नो ये 2022 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी। जय मोदी जय योगी। योगी तो आएंगे देखिए योगी आएंगे। हाँ जी, हरे योगी, हर योगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है पक्ष विपक्ष दोनों लोगों से हमने बातचीत करी। कुछ लोगों को ये कहना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ लोग जो है नाराज जो होते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है उनके लिए जो अच्छा काम नहीं कर रही है। लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों की बातें हमने सुनी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आने वाले चुनाव को लेकर के जो है जनता आज भी जो है असमंजस में है कि चुनाव आने के बाद जो है सरकार जो वादे करती है क्या उस पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। हालांकि अभी तक जो है आंकड़े यही कहते हैं कि योगी की सरकार जो है लगातार अच्छे काम कर रही है, लेकिन धरातल पे जो हमने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई, कुछ लोग जो है नाराजगी जता रहे हैं, कुछ लोग जो है उसकी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन चुनाव में जो है असली फैसला आना बाकी है। आने वाले समय में देखेंगे कि किसके माथे जो है सर ताज चढ़ने वाला है। फिलहाल इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।